बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन यकीनी तौर पर हम तमाम लोगों के लिए ये माह रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा मुनफरिद है। जी हाँ, लॉकडाउन है और इसकी वजह से रमज़ान मुबारक की बहुत सी चीज़ें बहुत सादा हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोग अभी तक अडॉप्ट करने से कासिर हैं, या उनको ये लगता है कि ये तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जिसके बगैर माह रमज़ान गुजारना काफ़ी महाल है। लेकिन जनाब, सच्ची बात तो ये है कि हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन हमने इस रोज़ों में और भी बहुत सी चीज़ें अपने फ़राइज़ में शामिल कर दी हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, ना कि पकौड़े, समोसे और बुफ़े। लॉकडाउन है, सहर इफ्तार बुफ़े नहीं होंगे जो पहले हर साल हुआ करते थे, और सहर इफ्तार के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग्स होती थी, और साथ साथ कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस हुआ करते थे और स्टेटस सिंबल भी समझा जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। तो आप इस दफ़ा इफ्तार बुफ़े के शशके जो हैं उससे आप महरूम होने वाले हैं इस साल। लेकिन इसको हम अच्छा अवेल कर सकते हैं। अगर आप इस दफ़ा इफ्तार बुफ़ा या सहर बुफ़ा नहीं कर रहे और कोई शशका नहीं हो रहा, तो इस दफ़ा ज़रा रज़ाए इलाही के लिए काम करें। और रज़ाए इलाही के लिए अगर आप वही पैसे जो आप पर हेड के हिसाब से ज़ाया करते हैं, ख़र्च करते हैं, इतना तो वो खाते भी नहीं हैं जितना बुफ़े के नाम पर आप लुटा देते हैं। तो 7-10 लोग और भी हम लोग ले जाते हैं अक्सर दोस्त अहबाब को, या फिर इफ्तार डिप्लोमेसी भी हमारे यहाँ चलती है। अगर हम वही पैसा उठाएं और उसको नेक काज के लिए इस्तेमाल करें, तो ये तो शायद हम 1 घंटे के अंदर फना कर देते हैं इस पैसे को, लेकिन हम इसी पैसे को लाफानी कर सकते हैं उस पैसे का सही इस्तेमाल करके। तो इफ्तार बुफ़े का जो पैसा है जो हमने पिछले साल इस्तेमाल करते थे, तो अगर हम उसी पैसे को हम किसी दूसरे के इफ्तार के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सफ़ेद पोश दोस्त अहबाब जो मुसलमान बहन भाई, तो शायद इफ्तार बुफ़े तो क्या सहर इफ्तार अच्छे तरीके से भी करना उनके लिए मुहाल होता होगा। लेकिन इस दफ़ा जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से दिहाड़ी वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी खलल पैदा हुआ है। तो वही पैसा अगर हम उनको देते हैं तो इससे नेक, इससे अच्छा इस्तेमाल का पैसे का हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप मुझे बता दें, मैं मान लूँगा। तो जनाब, अगर सूरत हाल ऐसी रहती है और उसके साथ साथ लॉकडाउन रहता है, और अगर हम सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि हमें लिमिटेड करना पड़ेंगे अपने रोज़ों सहर इफ्तार को, और उसके बाद ईद तक अगर हालात काबू में नहीं आते तो ये भी तजवीज़ है कि ईद पर भी लॉकडाउन होगा। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी इलाके हों जहाँ पर कर्फ्यू हो, तो कर्फ्यू की भी तजावीज़ हैं। अगर हालात कंट्रोल नहीं हो पाते या अवाम हुकूमत से कापरेट नहीं करती, तो हो सकता है कि नौबत यहाँ तक भी आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो हमें समझ आ गया कि ईद तक जो मामलात हैं वो लिमिटेड रहेंगे, महदूद रहेंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस दफ़ा ईद की शॉपिंग को तर्क कर दें। मुझे लगता है ये बहुत भारी लफ्ज़ मैंने बोल दिए, तो उसका एक और काम कर सकते हैं ना, कि हम अपनी ईद की शॉपिंग को 50% या 50% से भी उसको कम पर ले आएँ, और जो पैसा बचेगा उसमें हम किसी दूसरे को कपड़े ख़रीद के दें जिनके लिए ख़रीदना मुश्किल है, या शायद इस बार वो ना ख़रीद सकें, उन बच्चों को। तो मेरे ख़्याल से जो खुशियाँ हमें आपस में ख़रीद के, ब्रांड्स ख़रीद के जो होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमें इसमें होगी। एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा, ये टोटका बड़ा कारआमद साबित होगा। ये बात हम सब के लिए बाइस रंज है कि अब की बार हमारी मसाजिद में वो रौनकें नहीं होंगी जो हर साल देखने में आती थी। बिलखुसूस माह रमज़ान में जो रौनकें, जो इबादत नज़र आती थी, तो हमें मसाजिद पे वो रौनकें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन हम इसका भी असाला कर सकते हैं। हम अपनी रहाइश गाहों, अपने घरों को ज़िक्र इलाही से मुअत्तर करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, जी भर के दरूद व सलाम भेजेंगे, और यूँ हम अपने दिलों के साथ साथ अपने घरों को भी मुअत्तर करेंगे। और लॉकडाउन की वजह से हमारे पास बहुत वक्त है, इसको बजाय इसके कि फजूल एक्टिविटीज़ में ज़ाया करें, हमें ये चाहिए कि हम इसको कारआमद बनाएं, अच्छी काम करें, और साथ साथ ज़िक्र अस्कार के साथ साथ हम अगर इस वबा से निजात के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं, तो हमारे पास ये एक नादिर मौका है। और लॉकडाउन की पासदारी करके हम इस वबा को बढ़ने से रोक सकते हैं, और दीन की पासदारी करके हम अपनी तमी को बढ़ने से रोक सकते हैं। जी हाँ, जब हमारी ग़िज़ा सादा होगी, हम बुफ़े नहीं करेंगे, घर की सादा खुराक इस्तेमाल करेंगे सहर इफ्तार के लिए, तो इस तरह से हम अपनी तमी को बढ़ने से रोकेंगे, और बाहर ना निकल कर या लॉकडाउन की पासदारी करके हम इस वबा को बढ़ने से रोकेंगे। और ये दोनों हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, हमारी अपनी सेहत, हमारे अपने जान और माल के लिए निहायत ज़रूरी है।
और वीडियो के आखिर में भी मैं यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम इस वक्त को प्रोडक्टिव बनाएं, इससे कुछ हासिल करें और समझें अपनी गलतियों अपनी कोताहियों को भी। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस दौरान आप कौन सी अच्छी बुक्स या कौन सी अच्छी सीरीज़ देख सकते हैं, कौन सी अच्छी ऐसी बायोपिक्स हैं जो वाकई आपके लिए हासिल कुल नहीं तो कुछ हासिल होगा, कम से कम लाहासिल नहीं होगा। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हम माह रमज़ान को मज़ीद अच्छा और बाबरकत बना सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।